रोशनी डालने जा रहा हूं उसका ताल्लुक जेलों को भरने से है। जो जेल भरो तहरीक का आगाज हुआ था और ऐलान किया गया था, वो बदकिस्मती से हमारा तो ख्याल था कि जब खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है तो वो अदालत में मुचलके जमा नहीं कराएंगे। वो सबसे पहले कहेंगे कि जो खवातीन और बच्चों का हिसार है जमान पार्क में, जहां पे वो रूपोश हैं, वहां से निकलकर बाहर आएंगे और कहेंगे कि जी मैं आ गया हूं, मैं अदालतों में जितनी भी जमानत की दरखास्तें हैं, जितने भी मैंने मुचलके जमा कराए हैं, ये मैं सब वापस लेता हूं और मैं मुकदमात का सामना करूंगा। जिसने मुझे पकड़ना है वो पकड़ ले। मगर बदकिस्मती से खान साहब का एक माजी है जिसमें सियासी जद्दोजहद का जो वो ड्रामा रचाते हैं, उसमें किसी किस्म की ना कोई कुर्बानी है, उसमें किसी किस्म की कोई कैदो बंद की सऊतें नहीं हैं, उसमें आपको कोई मुश्किल का सामना करते हुए ये शख्स नजर नहीं आएगा। आप अगर नजर दौड़ाएं तो आपको पता लगेगा कि वकला तहरीक के दौरान जब लाहौर में छापा पड़ने का डर था तो ये अपने घर की दीवार फलांग कर फरार हो गए थे। और ये बाकी मौकों पे भी पूरी लॉन्ग मार्च में, आप थोड़ा सा आपको माजी करीब में ले जाना चाहता हूं कि जब भी मुश्किल वक्त आया या ये भाग गया या ये छुप गया। इसको दो ही काम आते हैं, या छुपना या भागना। और वकला तहरीक में जब अदलिया की बहाली के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ तो आपके इल्म में नवाज शरीफ साहब मॉडल टाउन से निकले और अभी गुजरांवाला नहीं पहुंचे थे तो अदलिया बहाल हो चुकी थी। उस पूरी सियासी जद्दोजहद में, अदलिया बहाली तहरीक में, जो रूल ऑफ लॉ के लिए सियासी जमातों ने पाकिस्तान में जंग लड़ी, इमरान खान साहब पूरी तहरीक में रूपोश थे, कहीं नजर नहीं आए। लॉन्ग मार्च जब था तो बाकी दीगर सियासी जमातें भी शरीक थी, मगर ये वाहिद आदमी है जिसको गिरफ्तारी से न जाने क्यों इतना डर लगता है और इस पर इतना खौफ तारी होता है कि ये अदलिया बहाली तहरीक में भी रूपोश रहा, ये अब भी छुप के बहानों के जरिए अपना वक्त गुजार रहे हैं। तो आज तोशा खाना के केस में जब आपके सामने ये सारी बात है कि फर्दे जुर्म ने आयद होना था, तो आप कितनी देर छुपेंगे टांग का बहाना करके? आप कितनी देर अदालतों की आंखों में धूल झोंकेंगे? आप कितनी देर, ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं इमरान नियाजी साहब, आपके डिलेइंग टैक्टिक्स। आप हर केस में उसको मेरिट पे आर्ग्यू करने की बजाय आप टेक्निकलिटीज का सहारा लेते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई ऐसी चीज मुझे मिल जाए जिसकी बिना पे जो मुकदमा चल रहा है ये कई साल ताखीर का शिकार हो। क्लासिक एग्जाम्पल फॉरेन फंडिंग केस की है। 6 साल लगे फॉरेन फंडिंग केस को डिसाइड होने में, क्योंकि खान साहब क्या करते थे, इनके पास एक वकला की टीम है। अच्छा, ये इल्जाम हमारे पे लगाते हैं जिन्होंने नैब का ट्रायल डेली बेसिस पे फेस किया है, जिन पे फर्दे जुर्म भी आयद हुई, जिन्होंने मेरिट्स पे अपने केस आर्ग्यू किए और अल्लाह ताला के फजल से सुरखरू हुए। मुझे बता दें, कहीं टेक्निकलिटी का सहारा लिया हो, कहीं कहा हो कि यह केस मेरिट पे नहीं सुना जाना चाहिए? आपके पास वकला की एक टीम है, आपको गाइड करती है कि आपने बहानेबाजी कैसे करनी है, धोखा कैसे देना है और राह फरार किस तरीके से इख्तियार करनी है। तोशा खाना का आज केस था। आपको चाहिए था कि आप अगर फिजिकली नहीं आ सकते थे, कम से कम वीडियो लिंक के जरिए अपना बयान रिकॉर्ड करा देते, फर्दे जुर्म आयद हो जाती, मुकदमा आगे चलता। डर किस बात का है? अगर इंसान ने कुछ गलत ना किया हो तो उसको तो डर नहीं होता। मियां नवाज शरीफ ने, आपके इल्म में है, जो नैब का ट्रायल था वो रोजाना की बुनियादों पे वो पेश होते थे। मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान अब्बासी, मैं किस किस का नाम लूं? हनीफ अब्बासी साहब हैं, कामरान माइकल साहब हैं, हाफिज मियां नुमान साहब हैं, कमरुल इस्लाम राजा साहब हैं,
जावेद लतीफ साहब हैं, कैदोमंद की सहूलतें बर्दाश्त की, मेरिट्स पे अपने केस आर्ग्यू के, ये नहीं कहा कि हमारे से मत पूछो, हम क्यों बताएं, हमने जवाब नहीं देना, हम बीमार हो गए हैं, हम अदालत नहीं आ सकते। अगर झूठ, मुनाफकत, फरेब, मकर और धोखे की इंसानी शक्ल है तो वो इमरान अहमद खान न्याजी है। मैं रिपीट करता हूं इस बात को, अगर झूठ, मुनाफकत, मकर, फरेब और धोखे की कोई इंसानी शक्ल है तो उसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है। कॉल और है, फेल और है। मुनाफिक की 3 निशानियां होती हैं, जब भी बोलेगा झूठ बोलेगा, जब भी वादा करेगा वादा खिलाफी करेगा, और जब भी अमानत दी जाएगी तो अमानत में खयानत करेगा। यह अमानत में खयानत का केस है तोशे खाने का। और क्या अमर माने है कि आप पेश नहीं होते। ये डिलेइंग टैक्टिक्स इसलिए अपनाए जा रहे हैं कि केस को इतना ताखीर का शिकार कर दिया जाए कि ये केस डाई डाउन कर जाए, ये एक फरसूदा निजाम की नजर हो जाए, इसमें कोई जजा सजा ना हो सके, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचने से रोका जा रहा है। जेल भरो तहरीक जो है वो अदालतों से इस्तिस्ना लेने की तहरीक में तब्दील हो चुकी है। ये जेल भरो तहरीक कम है और ये अदालती इस्तिस्ना की तहरीक ज्यादा है। एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। देखें, एक एफिडेविट है जिसमें आपने कहा है कि ये एक बच्ची है टिरियन जेड वाइट, इसके वालिद जो हैं, इसकी वालदा जो हैं वो फौत हो चुकी, मैं इसकी खाला को इसका गार्डियन मुकर्रर करता हूं। एफिडेविट लाहौर में 2004 में साइन हुआ। इसी तरह का एक एफिडेविट जमायमा साहिबा ने साइन किया और कहा कि ये गार्डियन मुकर्रर कर रहे हैं टिरियन जेड वाइट की खाला सीता वाइट की बहन को। अब देखिए, ये एक कानूनी मामला है, इसकी इखलाकियात में, इसके बाकी एस्पेक्ट्स में, समाजी इसका जो एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट है, ये उसका केस नहीं है। ये एक लीगल केस है कि पाकिस्तान का कानून क्या कहता है। पाकिस्तान का कानून कहता है कि आपने, अगर आपके बच्चे हैं, आपने उनको डिक्लेयर करना है, इलेक्शन कमीशन में भी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी। और अगर आप अपने बच्चे डिक्लेयर नहीं करते हैं, आपको पब्लिक ऑफिस होल्डर रहने का हक नहीं है, आप सादिक और अमीन नहीं रहे, आप पे आर्टिकल 62, 63 लगता है। मैं उस बहस में डलता ही नहीं हूं कि ये इखलाकी तौर पे क्या है और ये समाजी तौर पे क्या है। मैं कानूनी बात करूंगा कि जब सुपीरियर कोर्ट ऑफ लॉस एंजलिस का एक ऑर्डर मौजूद है जिसमें बड़े क्लियर अल्फाज हैं, उस केस में पिछली तारीख पे वकील साहब ने कहा मेरा दांत टूट गया है, मैं बोल नहीं सकता। एक दिन पहले वो किसी अदालत में पेश होकर अपना केस आर्ग्यू कर रहे थे। उसमें भी डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। पता है कि अगर इसका नतीजा, अगर इस एफिडेविट को मान लिया जाए कि मैं इस बच्ची की खाला को इसका गार्डियन डिक्लेयर कर रहा हूं, लॉस एंजलिस सुपीरियर कोर्ट के ऑर्डर को भी मान लिया जाए, तो ये सीधी नाअहली है इमरान खान साहब की। अगर वो कहते हैं नहीं, ये एफिडेविट मेरा नहीं है, एफिडेविट, झूठा एफिडेविट देने का मतलब है यू हैव लाइड अंडर ओथ, आपने हलफ में गलत बयानी की है, उसकी सजा भी डिस्क्वालिफिकेशन है। तो ये अब फंस गए हैं, ये बंद गली में आ गए हैं। अब कानूनी टीम क्या कर रही है, वो बैठ के कह रही है खान साहब डिले करें, डिले करें, आपकी हम टांग को साल खींच लेंगे, आप बाहर ना निकलें, क्योंकि अगर आप बाहर निकले तो आपको अदालतों में जाना पड़ेगा, आपको तोशा खाना की चोरी का जवाब देना होगा, आपको टिरियन जेड वाइट वाले केस में जवाब जमा कराना होगा। अभी टिरियन जेड वाइट के केस में जवाब क्या जमा कराया है, उसमें लिखा है कि हम इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को नहीं मानते, दायरा इख्तियार को चैलेंज किया है। फॉरेन फंडिंग में 6 साल ये किया, कभी दायरा इख्तियार को चैलेंज किया इलेक्शन कमीशन के, कभी दायरा इख्तियार के अलावा स्क्रूटनी कमेटी के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया, कभी स्टे ऑर्डर, कभी एक स्टे ऑर्डर, कभी दूसरा स्टे ऑर्डर, कभी तीसरा स्टे ऑर्डर। 6 साल गुजार दिए। यानी एक आम आदमी जुर्म करे तो वो 24 घंटों में जेल चला जाए, किसी और पार्टी का सियासतदान जुर्म करे तो आप 3-3 साल कैद में डाल दें। और ये अनोखा लाडला है जो समझता है कि ये ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके वो चोरी से भी बच जाएगा, वो नाअहली से भी बच जाएगा, वो अपने डाकों से भी बच जाएगा। ताखीरी हरबे आप 100 इस्तेमाल कर लें, आपको इस बेटी का और तोशा खाना के तहाइफ का जवाब देना होगा। यह काफी नहीं है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक जवाब जमा करा दें कि जी ये दायरा इख्तियार नहीं है, मैं पहले ये केस आया था, ये पहले ये केस सुना नहीं गया था, मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहा, मैं एमएनए नहीं हूं,
मैं फलां नहीं हूं, आप जो मर्जी है भाई, आके जवाब दें है कि नहीं, ये एफिडेविट आपने दिया है कि नहीं दिया। ये लीगल एक बहस है। मैं अब दोबारा कहता हूं कि मैं इसके इखलाकी और समाजी पहलू पे नहीं जाना चाहता, मगर अगर कानून का इतलाक किसी और एमएनए पे होता है तो वो इमरान अहमद न्याजी पे भी होता है। यह नहीं हो सकता कि आप ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके राह फरार इख्तियार कर लें। और ये केसेस में मेरी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से यह गुजारिश है और हाथ जोड़ के मुअद्दबाना गुजारिश है, इनका डे टू डे ट्रायल शुरू किया जाए। यानी यह कैसे हो सकता है नवाज शरीफ का डे टू डे ट्रायल हो, शहबाज शरीफ का डे टू डे ट्रायल हो, आसिफ जरदारी का डे टू डे ट्रायल हो, मरियम नवाज का डे टू डे ट्रायल हो, हमजा शहबाज का डे टू डे ट्रायल हो, और एक लाडला बैठा है जिससे लोग ये कहते हैं कि मुनसिफ भी थोड़ा सा कतराते हैं कि ये गालियां देता है, ये ट्रोलिंग करता है सोशल मीडिया पे। मेरी आपसे गुजारिश है, आपने इंसाफ करना है। ये डे टू डे ट्रायल होने चाहिए। अगर आर्टिकल 62, 63 टिरियन जेड वाइट केस में नहीं लगता, फैसला कर दें कि नहीं लगता। जो पिटिशनर है वो अपील करने का हक रखता है। अगर तोशाखाना की चोरी आप समझते हैं कि नहीं की, तो ये मेरिट पे आके फेस करें, इसका फैसला कर दें। मगर ये नहीं हो सकता कि मुल्क में इंसाफ का दौरा मेयार हो, कुछ लोगों पे वो और तरह से लागू हो, कुछ लोगों पे वो और तरह से लागू हो। अब दायरा इख्तियार को चैलेंज करना, स्टे ऑर्डर लेने का ये मास्टर है मिस्टर जेल भरो तहरीक। ना जेल का मतलब पता है, ना जेल भरने का मतलब पता है, ना तहरीक का मतलब पता है। हालांकि अपनी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है, जिसमें ना तहरीक का इनको पता है, ना इंसाफ का पता है। हर जगह पे स्टे ऑर्डर और दायरा इख्तियार को चैलेंज, स्टे ऑर्डर, दायरा इख्तियार को चैलेंज करें ना। सामना क्यों नहीं करते? मैं चाहता हूं मेरिट पे आके बहस करें टिरियन जेड वाइट केस में। मैं चैलेंज करता हूं मेरिट पे आके बहस करें तोशाखाना केस में। जब इमरान खान साहब पहली दफा फराह गोगी के दफा में आए थे और उन्होंने कहा था कि फराह गोगी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, मैं कुछ स्लाइड आपको दिखाना चाहता हूं कैश बॉयज की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 1.6 अरब रुपया रिश्वत का, 1.6 अरब रुपया इमरान खान साहब। लोग कहते हैं ना कि जी सबूत कहां है कि इमरान खान साहब ने रिश्वत ली है। उस्मान बुज़दार को पंजाब का वजीर आला क्यों लगाया गया था, किसने लगाया था? क्या बुशरा बीबी ने नहीं लगवाया था? क्या उनकी बुज़दार साहब की अलिया से दोस्ती नहीं थी? बुज़दार साहब में कौन सी काबिलियत थी कि उनको पंजाब का वजीर आला लगाएगा? सिर्फ माल कमाना था। जिस औरत ने घड़ियां नहीं छोड़ी, ब्रेसलेट नहीं छोड़े, हार नहीं छोड़े, पोस्टिंग ट्रांसफर पे मैं हल्फन ये आपको बात करता हूं कि ठेकों में और पोस्टिंग ट्रांसफर में ये कमीशन लेते थे बैठ के। एहसन जमील गुज्जर साहब, कई लोगों की सिफारिश हमने उनको की है उस दौर में। हमारे भी दोस्त हैं पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेशन में। कभी कोई ओएसडी होता था तो फोन करता था कि जी आपका अगर कोई दोस्त एहसन जमील का जानने वाला है, मेरी पोस्टिंग करा दें। मेरा छोटा भाई खुद चल के गया एहसन जमील के पास, एक आधी सिफारिश की। मैं क्या बताऊं आपको, हम एक शहर के रहने वाले हैं, गुजरांवाला के। हमें नहीं पता कि किस तरीके से ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। अब ये कैश बॉयज हैं। ये पहला कैश बॉय आप देखें, मोहम्मद अनवारुल हक सन ऑफ अता मोहम्मद। इसने जो टोटल डिपॉजिट करवाया है वो आप देख सकते हैं कि 754 ट्रांजैक्शन किए हैं इस एक बंदे ने। 754 ट्रांजैक्शन किए और टोटल अमाउंट अगर आप देखें तो टोटल अमाउंट इसकी बनती है 86 करोड़ 29 लाख रुपया इसने फराह गोगी के अकाउंट में कैश जमा कराया है। जरा एंड पे आए, ये सारे कैश बॉयज हैं, एंड पे आए जरा। फैसल मसीह है, अहमद मंसूर है, नासिर नवाज है, आगे एंड पे आए जरा, एंड पे आए, एंड पे आ जाएं। ये देखिए, रोके थोड़ा ऊपर, इधर रोके जरा। जो कुल ट्रांजैक्शंस हैं वो 959 ट्रांजैक्शंस हैं। ये जो एंड पे आप देख रहे हैं, कुल जो ट्रांजैक्शंस जो पैसे जमा कराने के लिए करवाए गए वो 959 ट्रांजैक्शंस हैं और ये 1.6 अरब रुपया कैश जमा कराया गया है फराह गोगी के अकाउंट में 3 साल में। ये 3 साल का फिगर है। मुझे पाकिस्तान में कोई ऐसा कारोबार बता दें कि जिसमें ना बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन है, ना क्रॉस चेक है, ना ड्राफ्ट है,
ना मनी ऑर्डर है, ना पे ऑर्डर है, सीधा कैश। अब ये 3 साल में 1.6 अरब रुपया कैश किस कारोबार से मुनाफा आया है? क्या कोई इस मुल्क में जवाब देने वाला है? और मुझे गलत साबित कर दें कि फराह गोगी को पाकिस्तान से फरार इमरान खान और बुशरा बीबी ने नहीं कराया, या ये 1.6 अरब रुपया कैश 3 साल में जो कमाया गया है वो इमरान खान और बुशरा बीबी की मावनत और एहनत से नहीं कमाया गया। मैं बिल्कुल चुप कर जाता हूं, नहीं बात करता इस इशू पे। मगर बात यह है कि फराह गोगी के असासे देखें आप कि यकदम 23 करोड़ की मालका 1.6 अरब रुपया जैसे ही बुजदार हुकूमत आती है 3 साल में कैसे कमा लेती है। और कैश क्यों है? क्योंकि रिश्वत और ठेकों के कमीशन कैश में आते हैं। ये 1.6 अरब रुपया कैश सारे बैंक से मैंने ये डेटा कलेक्ट, इसमें बैंक्स आपको बताएंगे कि ये कैश आके फराह गोगी साहिबा के अकाउंट में जमा होता था। फराह गोगी ने 2018 में जब हुकूमत आई है 10 से 12 नए बैंक अकाउंट बनाए। क्यों बनाए? इसी काम के लिए बनाए कि रिश्वत का जो कैश का पैसा आता था वो इन अकाउंटों में जमा होता था। और इमरान नियाजी साहब और बुशरा बीबी इसमें हिस्सेदार थे। प्राइवेट जेट्स पे बाहर जाना, तोशाखाना के तहफ बेचना, वापस आ जाना, पोस्टिंग ट्रांसफर में हिस्सा लेना, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेना, इमरान खान इसमें बराबर का शरीक है। और फराह को जब बाहर भगाया है, आपकी निकाह में फराह गवाह है। आप जो करते रहे तमाम तर मामलात में आपकी किचन कैबिनेट में फराह शामिल होती थी, तो वो पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आती? बुलाएं ना पाकिस्तान, आके नैब का सामना करें, FIA का सामना करें, केसेस पड़े हुए मफरूर है, बाहर बैठे हैं, आके सामना करें, बताएं कि ये 1.6 अरब रुपया और ये कैश बॉयज ऊपर चले ना, हनूक सन ऑफ रियासत मसीह, मुनीर हुसैन सन ऑफ मोहम्मद हुसैन, ऊपर चले जरा। ये 20-20, 30-30 हजार के मुलाजिम हैं, सारे ऊपर आए। ये बातें हमें करते थे, निकला क्या? कुछ भी नहीं। ये सारे लोग, ये मोहम्मद अनवारुल हक हो, ये नासिर नवाज हो, ये अहमद मंसूर हो, ये फैसल मसीह हो, ये कुतुब अंजुम हो, ये सारे 30-30, 40-40 हजार पे या 20 हजार के मुलाजिम हैं जिन्होंने 1.6 अरब रुपया कैश जमा कराया आपके अकाउंट में। और एक और बात, इमरान नियाजी साहब ने अपनी ही हुकूमत में 2019 में अपनी बीवी की सहेली फराह गोगी को एमनेस्टी स्कीम से फायदा पहुंचाया। यह तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप एक तरफ एमनेस्टी को एक लानत डिक्लेयर करें, गालियां दें, लोगों पे लान तान करें, कारोबारी तबके को आपने तबाह करके रख दिया है, और आपकी बीवी की सहेली और उसका खावंद एमनेस्टी स्कीम में जो काला धन है उसको सफेद कर जाएं। किसी मुल्क में मुझे दिखा दें कि वजीर आजम की अहलिया की दोस्त एमनेस्टी स्कीम में अपना काला धन सफेद कर जाए। किसी मुल्क में मुझे इसका एग्जाम्पल दिखा दें। ये है वो सबूत जो 1.6 अरब रुपया पंजाब के गरीब अवाम को लूटा गया, रिश्वत ली गई, कमीशन लिए गए और कैश आपके अकाउंट में जमा हुआ। इमरान खान साहब, अगर आपका दामन साफ है, आज फराह गोगी को पाकिस्तान लाएं। जब फराह, प्रॉब्लम है पाकिस्तान नहीं ला सकते क्योंकि जब फराह आएगी तो वो फर फर बोलेगी, और जब फराह फर फर बोलेगी तो फिर खान साहब के लिए बहुत बड़ा इशू बन जाएगा कि वो बताएगी कि मेरी तो कोई सरकारी पोस्ट नहीं थी, मेरा तो कोई सरकारी ओहदा नहीं था, ये 1.6 अरब रुपया कैश जो मुझे आया है रिश्वत में, कमीशन में, ये इसलिए आया है कि मेरा इमरान खान से और बुशरा मानिका से ताल्लुक था और मैं इनके बिहाफ पे फैसले करती थी, करवाती थी। तो ये वो लिंक है पब्लिक ऑफिस होल्डर का और बेनामीदार का, जिसके तहत इस कौम का अरबों रुपया लूटा गया है। तो खान साहब को चाहिए कि डिलेइंग टैक्टिक्स मत अपनाएं, टेक्निकलिटीज पे मत खेलें, बहादुरी का सबूत दें, आए कोर्ट का सामना करें, कहें मैं तोशाखाना का हिसाब देता हूं, कहें कि अगर आर्टिकल 62-63 मेरे पे लगता है तो मैं टिरियन जेड वाइट का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरिट पे डिस्कस करने को तैयार हूं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख क्यों ले रहे हैं? इसलिए कि वो इसमें से फायदा हासिल करके डिलेइंग टैक्टिक्स का सहारा लेके इसमें से निकलना चाहते हैं। फॉरेन फंडिंग को 6 साल लगे और नवाज शरीफ साहब के केस को 126 दिन, फॉरेन फंडिंग को 6 साल लगे और शहबाज शरीफ का केस 2 महीनों में डिसाइड हो,
फॉरेन फंडिंग को 6 साल लगे और मरियम नवाज के 2 केस आप 6 वेट कर दें, यह नहीं होगा। इसमें अदलिया को भी गैर जानिबदारी का सबूत देना होगा और रूल ऑफ लॉ को इस मुल्क में राइज करना होगा। अगर एक लीडर बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया है तो दूसरे को बेटी ना डिक्लेयर करने पे भी मेरिट्स पे अपना केस जो है वो आर्ग्यू करवाना होगा। यह कोई इंसाफ नहीं है कि एक बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला जाए और दूसरा बेटी छुपा के भी पब्लिक ऑफिस होल्डर हो। आए और लोगों को बेवकूफ मत बनाएं। जो लोगों की आप मासूम ज़हनों के साथ खेलते हैं, उनको जहर आलूद करते हैं सारा दिन झूठ बोल बोल के, ये मत करें। आए बताएं तोशा खाना में कितनी चोरी हुई है, जवाब दें अदालतों में आके, खड़े हो अदालतों में आए और आके जवाब दें इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि जी ये बेटी मेरी नहीं है, यस और नो है। बात सिंपल है कि मैं अगर जावेद हुसैन साहब को कहूं कि जावेद साहब आप मेरे दोस्त हैं कि नहीं है, इसका जवाब हां या ना में देंगे। ये तो नहीं हो सकता ये कहें नहीं पता, मैं दायरा इख्तियार नहीं है, आपने मुझे सवाल कर दिया। वो सीधा कहेंगे कि जी या मैं आपका दोस्त हूं या नहीं हूं। सवाल सिंपल है, बेटी आपकी है कि नहीं, अदालत को जवाब दे दें। ये क्या है कि जी नहीं आप ना सुने, आप इस तरह कर लें उस तरह कर लें, आए बाएं शाये मत करें। कम टू द कोर्ट एंड फेस द कोर्ट। मगर आप में हिम्मत नहीं है, इस काम के लिए हौसला चाहिए, दिल गुर्दा चाहिए। आप जो औरतों और बच्चों के सार में बैठे हैं जमान पार्क में कि कोई गिरफ्तार ना कर ले, नहीं करते आए ना, केसों का तो सामना करें, जवाब दे लोगों को कि आपने अवाम का पैसा कैसे लूटा है और क्या आप इस बात के अहल हैं कि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर रह सकें या ना रह सकें। थैंक यू।